हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने षष्ठः पाठः स्वामी विवेकानंदः पढ़ा। हमने विवेकानंद जी के बारे में बहुत सारी बातें ऐसी पढ़ी कि जिसको पढ़ के हमको बहुत सारी प्रेरणादायक शब्द और प्रेरणा भी मिली, है ना। जैसे कि उन्होंने बचपन से ही उनके मन में शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव था। फिर उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को अपना गुरु बनाया जो आध्यात्म की ओर ज़्यादा झुकाव था जिनका, इसलिए उनका भी मन जो है आध्यात्म की ओर आकर्षित हुआ। और फिर उन्होंने केवल अपने बारे में नहीं सोचा बल्कि उन्होंने सारी दुनिया की भलाई के बारे में सोचा। फिर एक बात और पता चली कि उन्होंने एक नई चीज़ शुरू की। जैसे कि कोई भी अगर स्पीच देता है तो पहले लेडीज़ एंड जेंटलमैन कहा जाता था, पर उन्होंने भाइयों और बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस तरह का जो वर्ड है पहली बार यूज़ किया। तो ये भारतीय होने का एक गौरव है जो है, ये हमको और आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करता है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी का जो चरित्र है, इसको आपको बार बार पढ़ते रहना चाहिए, जिससे कि आपको अपने आप पढ़कर प्रेरणा मिलेगी आगे बढ़ने की। तो आज हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले हम इस पाठ की कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। जैसे कि लब्ध प्रतिष्ठा अर्थात ख्याति प्राप्त, अभिभाषक का अर्थ होता है वकील, कुशाग्र बुद्धि इसका अर्थ है तीव्र बुद्धि, परिव्राजक दीक्षाम संन्यास की दीक्षा को, फिर है स्वकीय ज्ञान दीप्त्या अपने ज्ञान के प्रकाश से, फिर है मल्ल विद्यादिषु कुश्ती आदि विद्याओं में, अध्यात्म परायणम अध्यात्म की ओर अभिमुख, फिर है प्राप्य वरान्नि बोधत श्रेयस्कर लक्ष्य को प्राप्त कर शांत हो, फिर है बुभुक्षिता भूखे, औदार्यम उदारता का गुण, प्रतिग्रहणस्य दान के बदले ग्रहण करने की जो इच्छा होती है उसके लिए कहा गया है प्रतिग्रहणस्य, है ना। ऊर्जस्वलानि तेजस्वी, ब्रह्मलीनः ब्रह्म में लीन, वसंत वल्लोकहितम वसंत के समान लोक कल्याणकारी। जैसे कि आपका देखिए यहाँ पे संधि दिया हुआ है धार्मिक शासित, धार्मिक प्लस च प्लस आसीत, ये बनेगा इसका संधि जब होगी तो धार्मिक शासित। फिर है अध्यात्म परायणम अकरोत, तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो अध्यात्म परायणम प्लस अकरोत। जैसे कि मैंने अभी पढ़ा तब भी अकरोत अलग से पढ़ा था। जैसे कि हृदयस्योदार्यम अस्ति, हृदयस्य औदार्यम अस्ति, हृदय से जो उदार हो, है ना, हृदय से जो उदार है। फिर है मुक्तिश्चास्ति, मुक्ति च अस्ति। फिर है यदीदम उपासते, यत इदम उपासते। फिर है वसंत वल्लोकहितम, वसंतवत लोकहितम। इसके पश्चात हम देखेंगे प्रश्न पहला है एक पदेन उत्तरम लिखत। तो इसका पहला प्रश्न है स्वामी विवेकानंदस्य बाल्यकालस्य नाम किम आसीत। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। तो यहाँ पर लिखेंगे आप नरेंद्र नाथ। फिर है स्वामी विवेकानंदस्य मातुः नाम किम आसीत। स्वामी विवेकानंद की माता का नाम क्या था, भुवनेश्वरी देवी। अगला प्रश्न है नरेंद्र नाथस्य पितुः नाम किम आसीत। नरेंद्र नाथ के पिता का नाम क्या था। तो नरेंद्र नाथ के पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। अगला प्रश्न है नरेंद्र नाथस्य जन्म कस्मिन् नगरे अभवत। नरेंद्र नाथ का जन्म किस नगर में हुआ था। आंसर है कोलकाता नगरे। फिर है नरेंद्र नाथस्य गुरोः नाम किम आसीत। नरेंद्र नाथ के गुरु का नाम क्या था। नरेंद्र नाथ के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। अगला प्रश्न है एक वाक्येन उत्तरम लिखत। तो पहला है इसमें नरेंद्र नाथ से जन्म कदा अभवत।
नरेंद्रनाथ जी का जन्म कब हुआ था? तो आप आंसर लिखेंगे नरेंद्रनाथस्य जन्म 12 जनवरी 1863 ख्रिस्ताब्दे अभवत्। फिर दूसरा प्रश्न है, शिकागो नगरे विश्वधर्मसम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधिः कः अभवत्? आप ऐसा आंसर लिखेंगे, शिकागो नगरे विश्वधर्मसम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधिः विवेकानन्दः अभवत्। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानन्दः कदा ब्रह्मलीनो अभवत्? स्वामी विवेकानन्दः 4 जुलाई 1902 को ब्रह्मलीनो अभवत्। फिर अगला प्रश्न है, रवीन्द्रनाथ टैगोरस्य किं कथनम् अस्ति? तो स्टूडेंट जो बचे हुए प्रश्न हैं उनके आंसर हम कल आपको बताएंगे। ओके।